दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज दोस्तों हम लोग क्लास 11 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम लोग कुछ बातें छोटा सा एक क्वेश्चन करने वाले हैं। जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन हम लोग करेंगे दोस्तों, है ना। मेंस लेवल का ये क्वेश्चन है, क्लियर है। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दोगे। कह रहा है इफ, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, पॉइंट्स का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कह रहा इफ द सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल है ना, सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, कोई सा भी ट्रायंगल है ना, कोई सा भी ट्रायंगल है। कह रहा है इसका जो सरकम सेंटर होगा लाइज एट द ओरिजिन, लाइज एट द ओरिजिन, ध्यान दोगे। एंड द सेंट्रॉइड इज द मिड पॉइंट ऑफ इतना एंड इतना, इस दो पॉइंट का सेंट्रॉइड जो बच्चे है क्या है, मिड पॉइंट है। क्लियर है, समझने की जरूरत है ना। तो कह रहा है देन द ऑर्थो सेंटर इज, 3 पॉइंट्स दोस्तों हम लोगों ने बात कर रखा है। क्या 3 पॉइंट्स? 3 पॉइंट सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर के बारे में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बउआ आप लोगों को एक चीज पता है, अगर नहीं पता है तो नोट करके लिख लो, क्या कि जी एंड एच, ये चूंकि ये O फॉर सरकम सेंटर, G फॉर सेंट्रॉइड एंड H फॉर क्या बउआ, H फॉर ऑर्थो सेंटर, ये क्या होता, कोलिनियर होता। ये तीनों पॉइंट्स ट्रायंगल का कोलिनियर होता। क्लियर है ना, तीनों पॉइंट्स क्या होता बउआ, कोलिनियर होता है। एंड ये जो G है O एंड H को डिवाइड करेगा इंटरनली, किसमें, 1:2 में। ये आपको पता होना जरूरी है बच्चे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक क्या हुआ, 1। ये बातें समझनी जरूरी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? OGH क्या होगा, एक लाइन में बोले तो कोलिनियर होगा। क्लियर है? कह रहा सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज, ट्रायंगल लाइज एट द ओरिजिन। ये जो सरकम सेंटर है बउआ, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं O से, है ना। तो O बोले तो यहां पे आ जाएगा क्या, ओरिजिन। O ओरिजिन वाला O नहीं है यहाँ पे, ये सरकम सेंटर वाला, सरकम सेंटर वाला O है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? O से रिप्रेजेंट करते हैं सरकम सेंटर को। तो क्या हो जाएगा, O का कोऑर्डिनेट 0,0। क्लियर है बडीज? आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जी क्या कह रहा है, जी बोले तो सेंट्रॉइड होगा। तो बउआ OGH तो है, चलिए ठीक है। अपने को क्या कह रहा है, जी जो है क्या है, सेंट्रॉइड इज द मिड पॉइंट ऑफ इतना एंड इतना, इस दोनों पॉइंट्स का ये जो मिड पॉइंट होगा क्या होगा। तो देखो बउआ, तो मिड पॉइंट क्या होता है बउआ, मिड पॉइंट आपका हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग बात करेंगे। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा बउआ, तो इतना प्लस इतना बाई 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, देखो बउआ, A² प्लस 1 प्लस का 2A, सीधी सी बात है ना। क्या हो जाएगा, A² प्लस का 1 प्लस का 2A अपॉन 2। ये x कोऑर्डिनेट हो गया। एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा बउआ, यहां देख लो, A² प्लस का 1 माइनस 2A, A² प्लस का 1 माइनस 2A बाई क्या, बाई 2। ये आपका क्या हो गया बउआ, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कौन सा पॉइंट एक्चुअली में फॉर दिस क्वेश्चन, सेंट्रॉइड है ना, सेंट्रॉइड है किसी भी ट्रायंगल का। तो सबसे पहले हम लोग वो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, A² प्लस 1 प्लस 2A, इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे में बाई 2। सिमिलरली A माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? A प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, A माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। ये आपका क्या आ गया बउआ, ये आपका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आ गया है। बोले तो ये आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा A² A प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, A प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 कॉमा A माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। क्लियर है बड़ी जी? ये आपका आया है कौन सा, ये वाला पॉइंट। क्लियर है? इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर दे रहा है ना। तो ये इसको समझने की जरूरत है। ये पॉइंट्स आपका है ना, क्लियर है? देख लो, ये आपका ऑर्थो सेंटर है, O 0,0 है। ये आपका मान लो G है, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है A प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 कॉमा A माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। ये आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इस पॉइंट का H, ये H है, इसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बउआ? आपको पता है यहां से यहां की दूरी, दोनों के बीच की दूरी 1 होती है। 1 यूनिट कुछ भी मान लो, अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर ये 10 तो ये 20, ये 25 तो ये 50। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, H का कोऑर्डिनेट ऑफ H आपको बोले तो ऑर्थो सेंटर, क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा कि ऑर्थो सेंटर बताने की जरूरत है कि ऑर्थो सेंटर
क्या होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ऑर्थो सेंटर आपको बताने की जरूरत है। कैसे करेंगे बउआ, ऑर्थो सेंटर दो कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो यहां से एक बात ध्यान दो, इस H से O की दूरी क्या होगी, 2 और 1 3 हो जाएगी, है ना। क्लियर है, ये बात बस समझने की जरूरत है। यहां से यहां की दूरी 3 हो जाएगी। तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला अगर लगाएंगे दोस्तों इसमें, तो कैसे लगाएंगे, समझो बातों को। सेक्शन फॉर्मूला लगाने की, ये क्या है, एक्सटर्नली है, एक्सटर्नल डिवीजन वाला लगता है सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है बउआ। आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखो बउआ, अगर कोई सा पॉइंट करता, देखो सेक्शनली हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये कोई दूसरा पॉइंट है, मान लो x2, y2, ये आपको पता है यहां से यहां की दूरी m है ना, ठीक है। एंड मान लीजिए टोटल दूरी m हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। यहां से यहां की दूरी क्या है, m है। चलो ये टोटल दूरी क्या है, m है, एंड यहां से यहां की क्या है, n है। चूंकि जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है उस पॉइंट का दूरी चाहिए, ठीक है, दोनों अलग अलग पॉइंट से। इसका कोऑर्डिनेट आपको बताने की जरूरत है। तो मान लो इसका कोऑर्डिनेट अगर x3 है, तो x3 बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं बउआ, m को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और n को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो n जो होगा ये यहां मल्टीप्लाई होगा एंड m जो होगा यहां मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे, क्लियर है, समझना जरूरी है। क्लियर है, चलिए। तो m x2, m का मल्टीप्लिकेशन x2 के साथ, चूंकि एक्सटर्नल है तो माइनस n का x1 के साथ, अपॉन का क्या, m माइनस का n, यही तो होता, यही होगा ना बउआ। सिमिलरली हम लोग y3 निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा, m y2 माइनस का n y1 अपॉन m माइनस का n, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। कुछ नहीं करना बउआ, ये n इसके साथ भी लग रहा है, इसके साथ भी लग रहा है, इसके साथ नहीं लग रहा, तो दूर वाले के साथ इसका क्या कर दिया गया, कनेक्शन बना दिया गया, है ना। समझ रहे हो, जब n वाले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो m इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपको याद रखने का तरीका है। क्लियर है। सो अपना जो पॉइंट है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहां ध्यान दोगे तो क्या करेंगे, इस 3 को, है ना, किसको, इस 3 को हमें मल्टीप्लाई करने का है, इस 3 को मल्टीप्लाई किसके साथ, एंड इस 2 को किसके साथ करने का। देखो तो 3 जो एक्चुअली मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ये 2 चूंकि इसके साथ नहीं लग रहा है, दूर में है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, 2 के साथ, है ना। एंड ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो बच गया क्या, इसके साथ हम लोग 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्लियर है, कुछ नहीं करना है, आसान भाषा में बउआ समझने की जरूरत है। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो 3 इंटू इतना प्लस प्लस की माइनस, एक्सटर्नल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन है, तो h का जो आपका कोऑर्डिनेट आएगा बउआ वो क्या आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बउआ, है ना, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार आपको देखने की जरूरत है। 3 इंटू कितना देख लो, ये 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, यहां देख लो, लिख दिया हूं मैं, 3 इंटू इतना, 3 इंटू a प्लस 1 का, 3 इंटू a प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, है ना, माइनस माइनस का क्या है, m x2 n x1, तो n का वैल्यू क्या है 2 इंटू 0 अपॉन 3 माइनस का 2, कॉमा सिमिलरली मल्टीप्लाई होगा 3 किसके साथ, a माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस का 2 इंटू फिर से y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट भी बउआ क्या है, 0 है, तो डायरेक्ट हम लोग बात कर लेंगे क्या, 0 अपॉन 3 माइनस का 2। क्लियर है। तो फाइनली ये जो आपका h बोले तो ऑर्थो सेंटर जो आएगा क्या आ जाएगा बउआ, 2 इंटू 0 2, 3 में से 2 गया, एक तो कुछ नहीं लिखना, 3/2 a प्लस 1 का होल स्क्वायर, कॉमा क्या 3/2 a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका बउआ फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो आसान भाषा में बस आपको ये समझाना, ये समझनी जरूरी है। सेक्शन फॉर्मूला और क्या, सेक्शन फॉर्मूला और क्या, और ये वाली बातें OGH है ना, OGH एक्चुअली क्या होता, 3:2 में है ना, 1:2 में क्या करता, एक दूसरे को, चलिए OGH G जो है ONH को 1:2 में डिवाइड करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन आपके मेंस लेवल का, जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा हम लोग करेंगे, थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा वेट करो। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, दुआ में दोस्तों याद रखना।